मेंबर रसूल पर जुमला उलमाए अहले सुन्नत महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, जुमला सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू से लेकर अब तक आपने नात मनक़बत और तकरीर की हसीन महफिल को समाप्त किया। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हुआ। अभी आपने हमारे मुल्क के अजीम लहजे भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहिब क़िबला को समाप्त किया। उनसे पहले हमारे भाई साबिर रजा इलाहाबादी से गालिबन नात मनक़बत समाप्त की। नक़ीब अहले सुन्नत की मेहनतें आपकी निगाहों के सामने हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। इनके हुलिये पे बात आई, किसी ने पैसे पेश किए तो फरमा रहे थे तरस खा के न दें। तो असद भाई ने कहा था कि हुलिया ही ऐसा बना रखा है कि तरस आ रहा है। तो नफीस भाई ने कहा था कि किसी के कहने पे हमने हुलिया ऐसा बना लिया। तो मैं फिर मेरा जी ये चाहता था मैं ये कहूं कि दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। अल्लाह सबको सलामत रखे। ये दीवाना उसे कहते हैं जो होश में ना हो। दीवाने किसी घर की वकालत नहीं करते। ऐ दुनिया वालों, मेरे बहलूल को पागल मत कहो, पागल कभी जन्नत की तिजारत नहीं करते। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। पागल और दीवाने में बड़ा फर्क होता है। मुझे इस पे बहस नहीं करनी है, चूंकि आज की महफिल मिलाद मुस्तफ़ा के हवाले से है। बाकी जो तिश्नगी बाकी रह गई होगी वो कमरे पे इंशाअल्लाह बुझा दी जाएगी। ये मेरे सामने सरों का सैलाब और दीवानों का हुजूम, ये मेरे सामने मेरी तकरीर का 1 घंटा नहीं, अगर ये 1000 सर हैं तो 1000 घंटों के बराबर हैं। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन तमाम नौजवानों को जिन्होंने हुजूर के इश्क में ये कदम आगे बढ़ाया और हुजूर की महफिल को सजाने में कोशिशें काविशें की और इस महफिल को मजीद नूरानी बनाने के लिए हिंदुस्तान के अजीम लहजे भाई असद इकबाल कलकत्तवी को बुलाया। माशाअल्लाह। मैं कभी कभी अकेला भी होता हूँ तो ये सोचता हूँ कि इस उम्र में भी असद भाई की आवाज़ में अल्लाह ने इतना कमाल रखा है। सुभान अल्लाह। और यकीनन अगर ये सिर्फ सीने की बात होती तो शायद आवाज़ दब गई होती। क्या कहने, वाह 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 वाह। उम्र की बात होती तो ये ढल गई होती। क्या कहने। इस पे जरूर कोई बड़ी ताकत कार फरमा है आहा। जो इस उम्र में भी बड़े बड़े जवानों के लहजे को असद भाई ने अभी नीचा लगा रखा है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। अल्लाह सलामत रखे। और जब हम गौर करते हैं इन लोगों के पीछे तो पता चलता है ये कर्म मेरे इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी का है। सुभान। और हम सारे सुन्नी हमेशा ये कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका सदका तेरा। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये महफिल सजाई है। कई बार ना ये बातें होती हैं, सामने आती हैं
असद भाई भी इस बात की गवाही देंगे जो हम लोगों के साथ होता है। अक्सर जो जलसे कभी कभी कैंसिल होते हैं ना, कभी परमिशन नहीं मिलती है, कभी मंजूरी नहीं मिलती है, कभी कैंसिल हो जाती है परमिशन, बाद में पता चलता है कि इसके पीछे भी मुसलमानों का ही हाथ था। ये मैं आपसे चंद बातें करने के लिए बैठा हूं। अब ये जरूरत नहीं कि आपसे लहजा मनवाया जाए या बात मनवाई जाए। तो बड़ा दुख होता है कि उनका कलमा पढ़ के और उन्हीं की महफिलों के खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं, और कई दोपल्ली टोपी लगा करके ना मौलवी भी खिलाफ होने लगते हैं। वो जलसों से नुकसान है, फायदा नहीं। मैं सच बता दूं, किसी बस्ती में साल में अगर एक महफिल होती है ना, एक महफिल होती है, तो एक जलसा अहले सुन्नत का ये लोगों के 364 दिन की मेहनत पे भारी पड़ जाया करता है। जिन इलाकों में असद भाई जलसे नहीं होते, हम लोग सभी में जाया करते हैं और आना जाना मिलना जुलना सभी लोगों से है। और जिन इलाकों में पहली बार या काफी वक्त के बाद जलसा होता है, तो वहां नुकसान देखने को मिलते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम नौजवानों को जिन्होंने हुजूर की महफिल को सजाया। खुदा करे दुनिया में आपके घर सजे रहे, मर के कब्र में पहुंचे तो कब्र जन्नत की तरह सजी रहे, और जब हश्र में आए तो चेहरा गुलाम मुस्तफा की तरह सजता हुआ नजर आए। ये बड़ी बात है। वो कहा था किसी ने, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो ये हुजूर के दीवानों की महफिल है, दीवानों ने सजाई है। ईद मिलादुन नबी के हवाले से ये महफिल सजी है। अभी काफी चीजें देखने को मिली हैं, बड़ी तब्दीली आई है, लोगों ने बड़ा शऊर पाया है और अक्लमंदी का दावा किया है। कुछ दिन पहले इत्तेहाद मिल्लत के नाम पर महफिल, मैं एक बात सोच रहा था, मैंने कहा काश ये मिंबर के इत्तेहाद से पहले 12वीं के झंडे पे इत्तेहाद कर लेते। अगर मिंबर के इत्तेहाद से पहले ये जुलूस पे इत्तेहाद कर लेते, और मिंबर के इत्तेहाद से पहले अकीदा अहले सुन्नत पे इत्तेहाद हो जाता, मिंबर के इत्तेहाद से पहले हुजूर के हयात पर इत्तेहाद होना चाहिए था। मिंबर के इत्तेहाद से पहले रब के ऊपर जो इन्होंने इम्कान किस्ब किया है, उससे तौबा करके रब को पाक और बेऐब मानने पर इत्तेफाक हो जाता, तो उसके बाद शायद आपकी इत्तेहाद मिल्लत अच्छी लगती, उसके बाद अच्छी लगती। बाकी सारी जगह गले सड़े हैं और मिंबर पे आके इत्तेहाद है। दिल नहीं दुखता है? कोई सुन्नी झंडा लगाए, टोपी वाला आके कह रहा उतारो, ये शिर्क है। तो भाई किसी ने लाइट लगा दी तो दाढ़ी रख के आके कह रहा है ये बिद्दत है। कौन सी किताब में पढ़ा है? कह रहा है ये फजूल खर्ची है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने मेरे हुजूर की महफिल सजाई है, और वो लोग लायक मुबारकबाद है जिन्होंने 12वीं पे अपने घर सजाए थे। मैं उन सुन्नियों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने हुजूर की आमद की खुशी में दरवाजों पे झंडे लगाए थे। मैं बात करने लगा हूं, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। ये झंडे लगे तो कहने लगे ये शिर्क है। मैं खुल के ये बात कहता हूं, तुम्हें झंडे शिर्क नजर आए क्यों? बिदअत है, फजूल खर्ची है। कहां पढ़ के आए हो? मदरसे में। हमने कहा मौलवी जी मदरसे वैसे ही मुश्किल से चलते हैं, और 12 साल दाल खराब और कर दी वहां की खाके। जो इश्क नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, आता के बुखार उनको नहीं आती बुखारी। तो मौलवी जी किधर पढ़ के आए? फला दारुल उलूम से फारिग हूं। तो मैंने कहा सुन, कुछ तो कहने लगे मैं भी अजहरी हूं। तो मैंने कहा काबुल में सारे घोड़े ही नहीं होते, गधे भी होते हैं। खाली अजहरी लगाने से अख्तर रजा तो नहीं बन जाता ना कोई। क्या कहने, वाह 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 वाह। हाँ, तो लंबी लंबी बोले नहीं हम यूं नहीं मानते, हम वो नहीं मानते। एक सच्ची बात बताइए,
हमने कहा ये झंडों से मुसीबत क्या हो गई? कहने लगे जितना कपड़ा तुमने ना इलाहाबाद के झंडों में, झूसी के झंडों में लगाया ना, इतने में ना आधे इलाहाबाद की बच्चियों के दुपट्टे हो जाते। तो हम तो खुल के कहते हैं शुक्र है हम बरेली वाले लोग हैं। तू गरीब बच्चियों की लिस्ट बना के ला के दे जिन पे दुपट्टे ना हो, फिर आके इस मोहल्ले में देखना आइंदा साल खुदा की कसम दुपट्टे भी सारी बेटियों पे नजर आएंगे, झंडे भी सारी चौखटों पे नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। झंडे दुपट्टे की आड़ में क्यों उतारने लगे हो? तुम इतने बड़े मर्द हो कि दुपट्टों का सहारा लेके झंडे उतार रहे हो। दुपट्टों का सहारा लेके झंडे उतारने की बात करते हैं। कहते हैं अगर ये झंडों के दुपट्टे बन जाते तो कितनी गरीब बेटियों के सर छुप जाते। मैंने कहा मौलवी जी जब तेरे बेटे की निकाह की बारी आती है तो खुदा की कसम खा के बता तो सही घर कितने दिन पहले सजाता है? बेटे के निकाह से 2 दिन पहले हवेली सजती है, 2 दिन बाद तक लाइटिंग रहती है। बता क्यों? का इकलौता बेटा था इसलिए घर सजाया गया। मैंने कहा सुन, तेरे बेटे की कोई औकात नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। जब तेरा बेटा दूल्हा बना जिसको नहलाने के लिए कोई सनीचर आता है, फूल पहनाने के लिए कोई मेला आता है, कपड़े पहनाने के लिए शायद पाक या नापाक आ जाए तो उसके लिए हवेली सजाते हो। और जब मेरा नबी आया जो खुद सज के नहीं, रब ने सजा के भेजा है, रब ने नहला के भेजा था, रब ने सुरमा लगाया है, रब ने बालों में तेल लगाया और फिर महबूब को भेज के यह ऐलान किया महबूब हमारा है, हम ही इसको सजा के दुनिया में भेज रहे हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, या रसूल। वक्त बड़ा कम है भाई। मैं साबिर भाई को बता चुका था, मैंने कहा था मुझे 12 बजे तक छोड़ दीजिएगा, लेकिन ये आपकी मोहब्बतें रही कि 12:30 के 11:30 के बाद तो नंबर आया है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरा भी जी चाहता था असद भाई को मैं भी सुनूं, बड़ा अच्छा लगता है और जब कोई इश्क में पड़े तो फिर सुनने में मजा भी आता है। एक इनका वो शेर मुझे बड़ा अच्छा लगता, हम नात पढ़ा करते हैं मुजरा नहीं करते, है ना? बहुत अच्छी बात इनके मुंह से वो लगी माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे और इस मिसरे से सबको अल्लाह नसीहत अता फरमा दे। तवज्जो है ना सारे लोगों की? जरा कह दे सुभान अल्लाह। साबिर भाई तवज्जो है? तो ये जो बात आप कर रहे हो ना, दुपट्टे बन जाते, दुपट्टे बन जाते। तेरा मैला खुजैला दूल्हा बने तो 3 दिन हवेली सजती है, मेरा नबी आए तो 12वीं में नहीं सज सकती। बताना। कहते नहीं फजूल खर्ची है। मैंने कहा आज क्या हो रहा है? का मेहमानों का खाना है। कल किसका है? का मोहल्ले का खाना है। परसों किसका है? का फला बिरादरी का खाना है। तुम 3 दिन खाने चलाते हो तब तुम्हें फजूल खर्ची दिखाई नहीं देती। हुजूर के नाम का लंगर चलता है तो तुम्हारे पेट में दर्द हो जाता है। बताओ तो सही तुमने किस नबी का कलमा पढ़ा है? और मैं तो खुल के कहता हूँ यहाँ से लेकर के दुनिया के आखिरी कोने तक हर उस शख्स को नबी का झंडा लगाना चाहिए जिस आंगन में बेटी मुस्कुराती हो उसकी चौखट पे मेरे नबी का झंडा जरूर होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान होना चाहिए। कोई बिरादरी, कोई मजहब, कोई मिल्लत, सच जिसके घर में भी बेटी हो ना वो हुजूर का झंडा लगाए। इसलिए कि अगर हुजूर ना होते तो बेटियां मुस्कुराती नहीं, बेटियां मुस्कुराती नहीं। जो ये समझता मेरी माँ मेरे लिए जन्नत का सबब है तो फिर उस पर लाजिम है वो हुजूर के नाम का झंडा लगाए। इसलिए कि माओ को अगर जन्नत बनाया है तो मेरे नबी ने बनाया है। हैरत होती है। बात याद आ गई माँ के हवाले से असद भाई। ये जब कभी हम तबलीग में बैठते ना, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। ओ भाई माँ के कदमों के नीचे, तेरी मेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। फिर गैरत कर, मेरे नबी की माँ को जहन्नमी क्यों कहा करते हो? उनके बाप को काफिर क्यों कहते हो? तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती है? खुदा की कसम तारीख का ये बाप पलटना चाहता हूँ। जब मेरी माँ ये तेरी माँ हो, तेरे लिए मेरे लिए मेरी माँ की दुआ नबी की दुआ की बराबरी का दर्जा रखती है तो बता अगर तेरी मेरी
माँ का ये मकाम है, तो जिसके सदके में माओ को वकार मिला है, बापों को एहतराम मिला है, उनके माँ बाप को जहन्नमी कहते हुए तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती है? हम सुन्नियों का अकीदा ये है, रब ने उनको जहन्नमी नहीं बल्कि मालिक के जन्नत बना के दुनिया में भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। फिर भी यही शिकवा की ये गालियां देते, भाई हमारा कोई मसला नहीं, हमारे अब्बा की जमीन इतनी है चैन से खा लेंगे जिंदगी भर में, भीख नहीं मांगेंगे किसी के आगे। फिर झगड़ा किस बात का? झगड़ा सिर्फ इस बात का है तुम मेरे नबी का दिल दुखाते हो, दिल दुखाते हो। दिल हमारा भी इसीलिए दुखता है, खाली मसला जुलूस और झंडे का नहीं। मेरे भाई समझो जरा, हम तो ये कहना चाहते हैं, रब जानते हो मेरे रब ने ना सबसे पहले नबी के नूर को पैदा फरमाया। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इस पे बात करूं तो बड़ा वक्त चाहिए, बड़ा वक्त चाहिए। अल्लाह खैर फरमाए ना, हमारी जो सुन्नियत है ना वो घटती जा रही, वहाबियत बढ़ती जा रही, और उसके जिम्मेदार मौलवी होते हैं। कि मौलवी क्या कर रहे हैं? मौलवी के नहीं, मैं तुम्हें बताऊं, अभी एक जमात आई और आके मुतवल्ली से कहने लगी मस्जिद हम तुम्हारी ऐसी लगवा देंगे, ये हमारे हवाले कर दो। चंद टकों का लालच दिया ना तो मुतवल्ली का ईमान बहक गया और वो मस्जिदें गैरों के हवाले कर दी गई। कमी हमारी नहीं, कमी आपकी है। हम या हमारे उलमा या इम्मा, इनकी मुकम्मल कोशिशें रहती है कि ये हमारा सारा मुसलमान जन्नती बना रहे। कमजोर हम हो जाते, कभी पैसे के लालच में, कभी ओहदे के लालच में, कभी अस्सलाम वालेकुम के लालच में। किसी ने कुर्सी छोड़ दी तो भाई तुझसे अच्छा कोई नहीं। खुदा की कसम अगर बात नबी के रिश्तों की हो या नबी की अजमत की हो, हम 1000 कुर्सियों को ठोकर मार सकते हैं लेकिन मदीने वाले का दामन नहीं छोड़ सकते। बेश बेश, ये हमारा रिश्ता है। लेकिन गलती हमारी ये, कमजोर है हम। और सबसे अहम बात बता दूं, मस्जिदों, मदारिस और खानकाहों की जिम्मेदारियां पढ़े लिखे लोगों के हवाले करो। पढ़े लिखे लोगों के, मस्जिदों की जिम्मेदारियां उनके हवाले है जिसकी दाढ़ी नहीं है, जो 8 दिन तक मस्जिद में नहीं जाता, वो मुतवल्ली और खजांची। मस्जिद की जिम्मेदारी उसकी है जिसकी 5 वक्त की खजाना होती हो, पढ़ता हो तो 6-7 वक्त की पढ़ता हो, उसके हवाले करो मस्जिद। अल्लाह रसूल से डरने वाला हो, मसलके आला हज़रत का पक्का सच्चा सिपाही हो, ये लाजिम है। वरना जाहिल फैसले करते हैं, जी मैं हमारे सामने नाते वाते कोई आए, वो सही है, वो सही है, ना करो ये। आप अपने उलमा की इक्तदा करें, अपने उलमा की इक्तदा करें। झगड़ा जो है ना वो असल मसला ये नहीं है। माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन कहा जाता मेरे नबी के माँ बाप जहन्नम में, ये जुमले बोले जाते। जानते हो सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा ज़किया तकिया नकिया सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप पढ़ें, हुजूर की बेटी है, हुजूर की बेटी है। और आप देखें इनकी दादी कौन है, दादी कौन है इनकी, कौन है हजरत फातिमा की दादी? दादी कौन है? माशाअल्लाह, नौजवान समझ गए मेरे भाई, कभी कभी चक्कर कट जाता है। कौन है हजरत फातिमा की दादी? हजरते, जोर से हजरते, अभी ये सारे नहीं बोल रहे, मुझे कोई सुले कुल्ली नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सुन्नियों का साथ चाहिए। जो सुन्नी है वो बोले सैयदा, सैयदा आमीना। जिसे लिखना है लिखे, जिसे नोट करना है नोट करे। हम बरेली वाले हैं, हमारे पास चोरी का माल नहीं, इमाम अहमद रजा की तिजोरी का माल है, आला हजरत की तिजोरी का माल है। हम छुपा के नहीं छाप के बात करते हैं, हम छुप के नहीं खुल के बात करते हैं, हम कान में नहीं मैदान में बात करते हैं। रब ने मेरे नबी की माँ को मालिक जन्नत बनाया है, मालिक जन्नत बनाया है। बहुत गौर से तवज्जो कीजिएगा। नबी की अम्मी सैयदा आमीना फरमाती हैं, लोगों
वो दिन ही भले थे, वो करम की रातें, वो बरकत के दिन मैं आज तक नहीं भूली, जब मेरे लाल का नूर मेरे शिकम में आया था। कहती कि 3 महीने का अरसा गुजरा था। लोग मिलाद पे पाबंदी लगाते हैं। मिलाद क्या है? मिलादुन नबी क्या है? हुजूर की विलादत का तज़किरा, यही है ना? मिलादुन नबी का मतलब यही है ना, हुजूर की आमद का, विलादत का तज़किरा, हुजूर की पैदाइश की बातें। एक बात कही जाती है, सहाबा ने किया कभी? सहाबा ने मिलाद मनाया? हम कहते हैं सहाबा तो बहुत बात की बात है, हमसे ये क्यों नहीं पूछता है आदम से लेके ईसा तक कोई नबी ऐसा नहीं जिसने मेरे नबी के मिलाद की बातें ना की हो, आमद की बातें ना की हो। फर्क सिर्फ इतना है, वो पहले कहते थे कि वो आने वाले हैं, हम बाद में कहते हैं वो आ गए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। माज़अल्लाह की रब्बिल आलमीन, बदबख्तों ने कौन से जुमले लेकर के आऊं, मेरे नबी की विलादत को कन्हैया के जन्म से तशबीह दी, और ये कहा गया आम लोगों की तरह नबी भी पैदा हुए। मैं कहता हूं तारीख का ये बाप पलट, मैं आला हजरत की बात नहीं करूंगा, मुहद्दिस देहलवी की बात नहीं करूंगा। अगर ये अपने मुकाशफे से लिखते तो कोई कह देता इश्क में लिख गए। चल उससे पूछे जिसे आमीना कहा जाता है। नबी की अम्मी कहती है 3 महीने का अरसा गुजरा था, मेरा शहजादा मेरे शिकम में आया, मेरे शोहर का तो विसाल हुआ, शोहर की जुदाई में दिन को भी रोना रात को भी रोना। एक दिन रोते रोते जब मैं सोई हूं, मेरी ख्वाब में हसीनो महजबीन शख्स आया, आकर के उसने कहा था आमीना तुझे मुबारक हो। मैंने पलट के कहा था आने वाले तुझे मेरे दर्द का एहसास नहीं, तुझे मेरी तकलीफ का पता नहीं है। मेरा सरताज चला गया, मेरा शोहर चला गया है और तुम मुबारकबाद देने आए हो। ये दुख का पहलू है, ये खुशी का मौका नहीं। आने वाले ने कहा था आमीना आंसू में पोंछ ले अपने, अब रोने की जरूरत नहीं है। मैं जो मुबारकबाद दे रहा हूं ये किसी और की नहीं, इस बात की मुबारकबाद है कि तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। वाह वाह वाह। जब उसने इतनी बात कही तो आप कहने लगी मोहतरम बताएं है कौन आप, है कौन आप? सुनियो, मुकद्दर पे नाज करो, मुबारकबाद देना ये शिर्को बिदअत नहीं है। आप फरमाती आप हैं कौन? आने वाले ने कहा आमीना मुझे आदम कहा जाता है, मुझे आदम कहा जाता है, मुबारकबाद देने आया हूं। फरमाती हैं जैसी वो रात मुबारकबाद वाली थी, जब सूरज निकला तो अनोखा सूरज था। कहते हैं फिर मेरे दिन भी सवर गए, मेरे ढंग भी बदल गए, ढंग भी बदल गए। कहते हो आम बच्चों की तरह हुजूर की विलादत हुई। गैरत आनी चाहिए। नबी की अम्मी कहती हैं कि जिस तरह और औरतों को बच्चों के शिकम में आने के बाद माओ को तकलीफ महसूस होती है, कहती मुझे कभी एहसास नहीं हुआ, कभी बोझ का एहसास नहीं, कभी दर्द नहीं, कभी तकलीफ नहीं। कहती इतना करम था मेरे लाल का, इतनी बरकतें थी कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते थे मेरे रंग भी संवरते जा रहे हैं, ढंग भी संवरते जा रहे हैं, बरकतों की कसरत होती जा रही है। ये नबी की अम्मी बयान फरमा रही है। कहती हर महीने कोई ना कोई आता और मुबारकबाद दे के चला जाता। कहती दिन भी बढ़ते गए, हालात भी गुजरते चले गए, वक्त बदला। कहती जिस दिन पहली मुबारकबाद आई है उससे अगले दिन में सो के उठी, मेरे माथे पे पसीना, मैंने दुपट्टे से साफ किया। कहती जब दुपट्टे से पसीना पोंछा तो मेरे दुपट्टे से मुश्क अंबर की खुशबू आने लग जाती है। कहती वो दौर मक्के का, जमीन मक्के की जमीन, दस्तूर मक्के का, हालात मक्के के, और वो दौर इतना मुश्किल था कि शादीशुदा औरत को पैर की जूती समझा जाता था और किसी भी बेवा औरत को मनहूस से ज्यादा दर्जा नहीं दिया जाता था। यहां तक हमारे मुल्क की कंडीशन तो ये थी अगर शोहर इंतकाल कर जाता औरत को चिता पे जिंदा जला दिया जाता था। इस मुश्किल घड़ी से औरत गुजरी है। सैयदा आमीना कहती है वक्त मुश्किल था, दौर हालात खराब थे। मक्के का दस्तूर ये था किसी का शोहर इंतकाल कर जाए 1 साल तक खुशबू नहीं लगानी है, बन सवर के नहीं निकलना है। और मैं ठहरी खानदान
सरदार कुरैश की बहू कहती मुझे ज्यादा फिक्र थी, जब खुशबू मेरे दुपट्टे से आई मैं डर गई। मैंने सोचा कर ये खुशबू किसी की नाक तक गई तो क्या होगा, कोई मुझे क्या कहेगा। अभी शोहर को इंतकाल किए हुए 1 महीना गुजरा है, मेरे दुपट्टे में खुशबू आ रही है। कहती ये सोच करके मैंने जब पानी से धोना चाहा, कहती कसम पैदा करने वाले की, दुपट्टे की खुशबू तो छोड़ो, जिधर जिधर से दुपट्टे का पानी गुजरता था वो जमीन भी खुशबू से महकती जा रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। हाँ भाई, सैयदा आमीना कहती मैं दुपट्टा धोने लगी, अब मत कहना नबी मेरी तरह औकात नहीं तेरी, औकात नहीं, नबी मेरी तरह है। सुन जरा कान खोल के, ये मेरी बात नहीं, नबी की अम्मी की बात है। बोले सुभान अल्लाह जोर से। अल्लाह आपको सलामत रखे। जितना 12वीं पे लंगर खाया उसका 1% हक अदा करके बोलो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह 1% की ये ताकत है, अगर 100% दिखा दी तो फिर तो बेड़ा ही पार हो जाए। बोले जरा सुभान अल्लाह। या अल्लाह जो इससे ज्यादा जोर से सुभान अल्लाह कहे उसे आज की रात के सदके हुजूर का मदीना दिखा दे। जो इससे ज्यादा जोर से सुभान अल्लाह कहे अल्लाह उसे माँ बाप के साथ हज की दौलत अता फरमाए। जो इससे ज्यादा जोर से सुभान अल्लाह कहे अल्लाह उसे आज की रात हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमा दे। बोल रहे ना, मतलब की बात आती तो सारी बोलने, तवज्जो है सारे लोगों की। बहुत गौर से सुनिए। नबी की अम्मी कहती हैं दुपट्टे से खुशबू, कहती फिर डर लगा, डर लगा। कहती फिर खुशबू इतनी बड़ी कि पूरे मक्के में फैल गई। अभी मां के शिकम में मेरा नबी है और खुशबू पूरे मक्के में, पूरे मक्के में। इतनी रोती थी शोहर की जुदाई में, इतनी रोती थी कि दिन को भी रोना रात को भी रोना। कभी कभी तन्हा होती तो ख्याल आता। सैयदा आमीना फरमाती एक दिन मैं सोच रही थी काश मेरा शौहर होता और मेरा बच्चा उसे बाप कह के आवाज देता, वो उंगली पकड़ के चलता कि आंखें ठंडी होती। कहती अभी मैं ये कह रही थी, सोच रही थी, इतने में मेरे कान में आवाज आई आमना दुख न कर, तू उंगली पकड़ने की बात करती है, हमने इसकी मुट्ठी में कायनात देने का फैसला कर लिया। तुझे ये लगता है कि अगर बाप होता तो खिलौने लाके देता? आमीना मुझे मेरी इज्जत की कसम है, जब ये झूले में लेटेगा इसकी उंगली पे चांद को खिलौना बना देंगे, सूरज को इसके इशारे पे नचाएंगे। तूने ये सोचा कि काश बाप होता, मेरा बेटा उंगली पकड़ के टहलता, तफरी करता, आवाज आई, कोई भी बाप अपने बेटे को जमीन की रदों से बाहर नहीं ले जाएगा। ये हमारा महबूब है, जब ये टहलना चाहेगा हम इसका हाथ पकड़ के इसको जन्नत की सैरें करा दे। फरमाती फिर कलेजा ठंडा। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब काफी परेशान, ससुर थे, रोता हुआ नहीं देख पाया सैयदा आमीना को। काबे के गिलाफ को पकड़ के कहने लगे मालिक मेरे तो और बेटे भी हैं, मुझे तो तसल्ली हो जाएगी। आमीना का रोना नहीं देखा जाता। अल्लाह ये जो बच्चा है ना इसके शिकम में, इसको ऐसा बना दे कि मेरी आमीना का सहारा बन जाए। आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब बहुत कम सोचा है, तू आमीना के सहारे की बात करता है, हमने इसको कायनात का सहारा बनाने का फैसला किया है, कायनात का सहारा बनाने का फैसला किया है। सुन मेरे नबी की शान क्या है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं अल्लाहु अकबर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था, खाने काबा का तवाफ करते करते किसी मक्के के शख्स ने आके कहा था अब्दुल मुत्तलिब तुम भी सरदार हो मैं भी सरदार हूँ, लेकिन बात यह है कि आज बात नाकाबिले बर्दाश्त है। का कहना क्या चाहते हो? का मक्के का दस्तूर ये है कि जब किसी का शौहर इंतकाल कर जाता है औरत को 1 साल तक खुशबू नहीं लगानी है, बन सबर के नहीं गुजरना है, अपने शौहर का 1 साल तक गम मनाना है। का यही तो दस्तूर है। का फिर अब्दुल मुत्तलिब बताओ तो सही, ये दस्तूर क्या तुम्हारी हवेली में नहीं चलता है, क्या तुम्हारे घर में नहीं चलता है? का कहना क्या चाहते हो? का वो जो तुम्हारे घर की बहू आमीना है, सुना है उसने अब्दुल्ला का गम मनाना छोड़ दिया है। का तुमसे किसने कहा? कि ये मैं नहीं पूरा मक्का बातें कर रहा है। सब कहते हैं आमीना खुशबू लगाया करती है और खुशबू बेवा नहीं लगा सकती है। अल्लाह अकबर, इतना सुना, चेहरा सर्द बदन सर्द, आंखें सुर्ख हैं,
गुस्से में घर आए हैं, अपनी बीवी हजरत फातिमा से कहते हैं, फातिमा का जी मेरे सरताज, आमिना से जाके पता तो करो कि उसने अपने शोहर का गम मनाना क्यों छोड़ दिया है। आई है, कहती है मेरे सरताज मैं आमिना से ये सवाल नहीं कर सकती, मुझ में हिम्मत नहीं है। कहा क्यों? कहा एक दिन ये ख्याल मेरे दिल में आया था, मैंने जब सोचा आमिना की निगाह उठी है, एक नूर पेशानी से निकला, मैं बेहोश होकर जमीन पे गिर गई थी। अब्दुल मुत्तलिब, अगर पूछना है तो खुद जाकर के पूछो। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं, तवज्जो करना प्यारे, जब घर में आए हैं कहा फातिमा जाके कह दो कि हम अंदर आ रहे हैं, खुदा की कसम नबियों के इमाम की माँ है, खानदान कुरैश का सरदार है, एहतराम और सलीका तो देखो, अदब और शराफत तो देखो। जब आप कहते कि हम अंदर आ रहे हैं, मेरे नबी की अम्मी एक कोने में हया से सिमट के खड़ी हो जाती है। आज ससुर आता है घर के अंदर, बहू के कंधे पे हाथ रख के कहता है ये मेरी फ्रेंड लगती है। ओ बेगैरत, ये फ्रेंड नहीं, ये तेरी बेटी लगती है, इससे हया से बातें किया कर, लहजे नीचे करके बातें किया कर। खुदा की कसम अगर यही हालात रखे, आने वाले दौर में हाफिज कुरान नहीं डांसर पैदा होंगे, बदमाश पैदा होंगे। अगर नस्लें अच्छी चाहते हो, हालात बेहतर कर लो, इसलिए कि अगर जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। आज अदब है ना? नहीं है। ससुर कह रहा बहू से मेरी फ्रेंड लगती है, बर्थडे पे मेरा केक तू काटेगी, ये क्यों नहीं कहता मेरा गला ही तू काट दे। बर्थडे पे केक ससुर कटवा रहा बहू से, गैरतों का जनाजा निकल गया। कहते मौलाना तुम बहुत पीछे हो, दौर कहाँ निकल गया? मैंने कहा गैरत कर, वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। इसी तरक्की ने तो हमें अंधा करके रख दिया, इस उजाले ने आंखें छीन ली हमारी। वो भाई वो दौर बड़ा अच्छा था जब लोग एक सादा जिंदगी जीते थे, एक सच्ची जिंदगी जीते थे। आज दिखावा बहुत है, आज दिखावा बहुत है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, खुदारा बहुओं को बेटी वाली निगाह से देखो, और बेटियों से गुजारिश है ससुर को बाप समझ के देखा करो। इस्लाम मर्द और गैर मर्द के बीच ये फ्रेंडशिप कहां से आ गई? इस्लाम ने अपने रिश्ते रखे, जो बहन है वो बहन ही रहेगी, जो बेटी है वो बेटी रहेगी, जो बहू है वो बहू ही रहेगी। तू होता कौन है उसे फ्रेंड कहने वाला? लफ्ज फ्रेंड से गुनाह के दरवाजे खुल जाएंगे, मेरी बात याद रख, लफ्ज फ्रेंड से गुनाह के दरवाजे खुलेंगे। इसलिए बचो इन जुमलों से। बेटी कह के आवाज दे, खुदा की कसम गैरत के पर्दे गिरते चले जाएंगे। कहो ना बेटी, हम जिसे एक बार बहन कह लेते हैं उसे जिंदगी भर नजर उठा के गलत निगाह से नहीं देखते। ये हमारी निगाहों का तकद्दुस है आज भी। जिसे बेटी कहते बंदा कभी उसे गलत निगाह से देख नहीं सकता। ये तारीख रखी है दुनिया की। अगर वक्त होता तो बताता, वो पंडित लाला राम की बेटी जो औरंगजेब आलमगीर के दरबार में गई थी और अपना दुखड़ा जाके रोया था, और उसने कहा था तेरा कोतवाल इब्राहिम मेरी इज्जत लूटना चाहता है, मैं पंडित की बेटी हूं। उसने कहा था बेटी महल में चल, महल में चल। महल में बात हुई। मैं पूरा वाकया नहीं, सिर्फ लफ्ज बेटी की बात बता रहा हूं। तवज्जो है साबिर भाई? ये खत्म कर ले, तवज्जो है ना सारे लोगों को? लफ्ज बेटी का भरम बता रहा हूं। बादशाह औरंगजेब दरबार में आए, महल में बेटी को बुलाया, बेटी बता अब क्या बात? उसने कहा वो तेरा कोतवाल इज्जत लूटना चाहता है, उसने ये तारीख मुकर्रर की है और ये सजा रखी अगर ना गए। उसने सीधी बात कही, जाओ जैसा मेरा कोतवाल कहता है वैसा करो। बच्ची रोई जरूर, बिलखती हुई घर आ गई। पंडित ने कहा बेटी कोई रास्ता निकला? पंडित लाला राम की बेटी शकुंतला ने कहा था अब्बा उसने ये कहा है कि जो मेरा कोतवाल कहता वही करो। तो पंडित ने कहा था बेटी फिर क्यों ना हम दरिया में कूद के जान दे दे, अब तो इज्जत चली जाएगी। बच्ची ने कहा था अब्बा जैसा बादशाह ने कहा है मैं वैसे ही करूंगी। कहा क्यों, तुझे इज्जत प्यारी नहीं? कहा नहीं अब्बा एक बात रह रह के याद आ रही है। कहा क्या?
का जब तक उसके दरबार में रही उसने मुझे 3 मर्तबा बेटी कह के पुकारा था, आहा, 3 मर्तबा बेटी कह के पुकारा था। और मुसलमान जिसे बेटी कह देता है उसकी इज्जत लुटने नहीं देता है। तारीख गवाह है, वक्त पे आए औरंगजेब आलमगीर और चीर के रखा था, इब्राहिम के टुकड़े किए थे और कहा था खुदा की कसम मैंने जब से ये बेटी मेरे पास से आई है पानी नहीं पिया था, ये कसम खाई थी जब तक इंसाफ नहीं कर दूंगा पानी का एक घूंट नहीं पीऊंगा। जब हम बेटी कहते हैं तो इज्जतें लूटा नहीं करते, इज्जतें बचाया करते। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो है सारे लोगों सैयदा आमीना कहती है, सैयदा आमीना से मेरे नबी की दादी कहती है हजरत फातिमा, आमीना बेटी ससुर आ रहे हैं। मेरे नबी की अम्मी हया से सिमट के खड़ी हो गई। आज ये अदब है बहुआ में? आज तो सर पे दुपट्टा रख ले तो बड़ी बात है। हाँ, सर पे दुपट्टा रख ले तो बड़ी बात है। आज बहू लिहाज नहीं ससुर कर रहा है, डर डर के रोटी मांग रहा है और फिर भी यूं घूर के देखती है, अच्छा कच्ची लग रही है तो बेचारा पानी पी के काम चला ले। क्यों? ये कमियां ना बेगैरत बेटों की होती है, बेगैरत बेटों की, जो ये सोच लेते इसके बगैर दूसरी बीवी नहीं मिल सकती, वो बेगैरत होते। मैं कहता हूं खुदा की कसम जो तुम्हें माँ बाप से जुदा करे उस औरत को ठोकर मार दो, इसलिए कि बहुएं 1000 मिल सकती हैं, माँ बाप दोबारा नहीं मिला करते, माँ बाप दोबारा नहीं मिला करते। और मैं बेटियों से कहना चाहता हूं इस्लाम ने हक छीना नहीं दिया है तुम्हें, तुम एक बागैरत बहू बन के रहो। इस्लाम तुम्हारे भी हक का ख्याल करता है, माँ बाप के हक का भी ख्याल करता है। लेकिन होता क्या, अपने अब्बा को समझा देना जैसी दूं वैसी खा ले, तो जाके कह रहा सुनो बहुत परेशान कर रहे हो तुम, शिकायत कर रही थी वो गैरत कर, तू बाप नहीं वो बाप है, वो बाप है। वो कह रही अपने अब्बा से जाके पूछो, कहते हैं गरम रोटी खाऊंगा। बुढ़ापे में कहेंगे गरम रोटी, जवानी में बड़ी खाई है। और औरतों के दावे बाद क्या होते हैं जुमले, धी बेटियों के दौर में बहुत खाई है गरम रोटी। सुन मेरी बहन, जब ये जवान था तो ये पत्थर चबा लेता था, अगर आज भी इसके जवानों वाले दांत होते ना तो ये तुझसे आज भी गरम रोटी नहीं मांगता। ये शौक नहीं, मजबूरी है इसकी। बेटो तुम भी सुनो, अगर बाप कह रहा है ना थोड़ी नरम रोटी मिल जाए तो शौक नहीं है उसका, मजबूरी है। अब उसके मसूड़ों से रोटी कटती नहीं है, अब चबाई नहीं जाती है, ज्यादा सख्त रोटी हजम नहीं होती है। एक चपाती के आधी रोटी बुढ़ापे में उसकी खुराक रह गई है, तुम्हें वो भी भारी लगता है। हम कहते हैं कि नहीं नहीं, जैसी मिले वैसी खा लिया करो। तुम्हें खुदा का वास्ता जब बाप ठंडी रोटी की शिकायत करे आंखें निकाल के बात न करना, याद कर लेना एक दिन हमने कभी उससे कहा था, अब्बा मैंने फलां के बेटे को अपने टिफिन बॉक्स के अंदर सेब ले जाते देखा है, मैं भी स्कूल सेब लेके जाऊंगा। हमारा बाप ओवरनाइट ड्यूटी करके हमारी पसंद का फल लेके आया था ताकि कल मेरा बेटा गैरत से स्कूल में सर न झुका सके, फक्र से सर उठा के ये कह सके जो तुम खा रहे हो मैं भी खा रहा हूं। मैंने कई बापों को कहते सुना है, हम तो फाकों में काट लेंगे साहिब लेकिन बेटों की नहीं कटने देंगे। कितने मजदूर बाप कहते हैं मौलवी साहब बैठो रक्शे पे, बेटे क्या करते हैं, का कोई LLB कर रहा है, कोई BOMS कर रहा है, आप रक्षा चला रहे हो। कहा हाँ, तमन्ना ये है कि हमें छत मिले ना मिले हमारे बेटे को साहिबान मिल जाना चाहिए। हमने तो धूप में काटी है, हमारे बेटे साए में बैठ के जिंदगी गुजार ले। बड़े एहसानात होते हैं बाप के सरों के ऊपर, इनकी बातों को नजरअंदाज ना किया करो, एक एक जुमले को नोट किया करो। जब तुम पलट के काम से आया करो, हफ्ते में छुट्टी मिला करे, आधा दिन बाप के साथ बैठा करो। ये उदास चेहरा जो तुम्हें तकता रहता है, कभी इसके कंधे पे हाथ रख के अब्बा बताना जवानी का कोई वाकया बता, कोई दिन तुझे याद हो तो बता, बता कौन सा बड़ा काम किया था। जब तुम बाप से ये कहोगे फिर देखना 70 साल की उम्र में उसके चेहरे पे 25 साल के हसार नजर आएंगे। वो मरीज की हालत में भी एक जवान नजर आएगा। जब वो तुमसे खुल के बात करेगा उसके दिल का दर्द निकल जाएगा, हालात उसके बेहतर हो जाएंगे। हम ये कहते हैं हम ताकत वाला सिरप ला के देंगे, सेब से ताकत आएगी। खुदा की कसम 4 मिनट बैठ के बाप से प्यार से बातें कर ले, कोई बोतल तेरे बाप को वो ताकत नहीं दे सकती जो तेरी मीठी बोली 4 मिनट में तेरे बाप को ताकत दे सकती है। वक्त दिया करो अपने बाप को,
बड़ी बात होती है। कभी इसे कंधे पे बैठा, कभी क्या अब्बा याद है मैं मेले तेरे कंधे बैठ के गया था, आज तू मेरे कंधे बैठ, मैं तुझे दुकान पे लेके जाऊंगा। वो गरीबी के दौर में हमें साइकिल पे खींचता रहा, आज सुख के दौर में हमसे वो मोटरसाइकिल पे नहीं खींचता। हमारी फोर व्हीलर में उसके लिए जगह नहीं, हमारी गाड़ी की पिछली सीट पे पूरी पे कुत्ता लेट के जा सकता है, हमारे बाप के लिए ओल्ड हाउस के अलावा कोई जगह नहीं। गलत नहीं कह रहा हूं। किस तरक्की की बात करते हो आप? कौन सी कामयाबी की बात करते हैं हम? जिस दौर में कुत्ते के लिए स्पेशल खाना हो और बाप के लिए पड़ी हुई ठोकरों में थाली, उसे तरक्की का दौर कहते हो? तरक्की का दौर वो है कि मेरा नबी है, मक्के की जमीन है, एक बेटा बाप को घसीटता हुआ बाजार में लाया है, थप्पड़ मार रहा है बाप के मुंह पे, मेरे नबी की निगाह करम पड़ गई, आके कलाई थाम ली, फरमाने लगे जालिम इसे क्यों मार रहा है, इससे तेरा रिश्ता क्या है? उसने कहा ये मेरा बाप है, तुम कौन होते हो रोकने वाले? मेरे नबी ने कहा हाथ ना चलाना, क्यों इसे मार रहा है, क्यों इसे मार रहा है? तो वो बूढ़ा रोया, कहने लगा जब तक मेरी कमाई थी खाता रहा, पैसे खत्म हो गए, मेरे पास कमाई नहीं रही ना, अब मेरी खांसी भी इसे सितम लगती है, मुझे बाजार में बेचने लाया ताकि कुछ पैसे मिल जाएं। नबुव्वत वाली आंखें भर आई, हुजूर की आंखों से आंसू टप टप गिरे। आका ने नबुव्वत वाला हाथ उठाया, सीने पे मारा, फरमाने लगे जालिम तुझे क्या लगता है इसे बेच के अमीर बनेगा? कहा हाँ। मेरे नबी ने कहा इसे घर ले जा, इसकी खिदमत कर, जब दुनिया सो जाएगी इसके हाथ उठेंगे, अल्लाह उठे हाथों के सदके में तेरी नस्लों के रिज्क का इंतजाम फरमा दे। इसे तरक्की कह रहे हैं हम? कुत्ता बैठेगा गाड़ी पे, बाप नहीं। बेटा कुत्ते को गोद में उठा रहा है, बाप को नहीं। ये तरक्की नहीं, तबाही की अलामत है, तबाही की अलामत। सुने मैं कुछ कहना चाहता था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए, नबी की अम्मी हया से सिमट के खड़ी हो गई, फरमाने लगे बेटी। जी बाबा एक शिकायत है। कहती बा पैदा होने से लेके आज तक आमिना ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसकी वजह से खानदान पे कोई उंगली उठा सके। शिकायत कैसी है? कहा बेटी सब ये कह रहे हैं तुझे मेरे अब्दुल्ला की जुदाई का गम नहीं है। इतना सुना चीख निकली मेरे नबी की माँ की, रो के कहने लगी अब्बा जी जिसका सहारा ही चला गया हो, जिसकी खुशियां सिमट गई हो, जिसकी जिंदगी एक ख्वाब बन के रह गई हो, अब्बा क्या वो खुश हो सकती है? अब्बा जिस दिन से मेरे अब्दुल्ला गए हैं मैं चैन से सोई तक नहीं। आपसे किसने कहा? कहा बेटी मैं नहीं पूरा मक्का कह रहा है। सुना है तू कोई खुशबू लगाती है, और खुशबू भी ऐसी जो मक्के की मार्केट में नहीं मिलती। इतना सुना रो के कहने लगी अब्बा मैं कोई खुशबू नहीं लगाती, मैंने कोई इत्र नहीं लगाया। कहा बेटी अगर खुशबू नहीं लगाई है, इत्र नहीं लगाया, तो तेरे बदन से खुशबू के झोंके क्यों आया करते हैं? ये कौन कह रहा है? मेरे नबी के दादा कह रहे। कौन? सुन पा रहे ना? मजबूरी में तो नहीं बैठे ना? जब बोल सकते हैं तो फिर बोले कौन? मेरे नबी के दादा कहते हैं बेटी फिर ये खुशबू क्यों? रोने लगी, कहने लगी अब्बा एक दर्द था मेरे सीने में, एक राज था मैं छुपाना चाहती थी, लेकिन आज आपकी नाराजगी के डर से बता रही हूँ। अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, इत्र नहीं लगाया है, बल्कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है ना, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां महकने लग जाया करती। ये मिलाद नहीं तो और क्या है? ऐसी खुशबू कहती जिधर से गुजरती हूँ वो गलियां महक जाती हैं। अब्दुल मुत्तलिब मारे खुशी के झूम गए, रब ने दुआ सुन ली है। बेटी और बरकत है? कहा हाँ अब्बा एक बात कहूँ। कहा क्या? कहा एक दिन ना मैं लेटी हुई थी, अचानक मेरी कमर के पीछे से हवा के झोंके आए, मेरे माथे पे पसीना गर्मी लगी, मैंने मुड़ के पीछे देखा ना तो ठंडी हवा के झोंके किधर से आ रहे हैं। मैंने देखा 2 शहजादियां हाथों में पंखे लेके खड़ी थी, हवा कर रही थी। कहती इतनी हसीन थी आज तक मेरी नजर ने कोई ऐसा देखा नहीं। मैंने कहा कौन हो तुम? कभी तुम्हें देखा नहीं है। आने वालियों ने कहा था आमीना देखोगी कैसे, हम मक्के में नहीं रहते हैं। कहा फिर कहां से आई हो? कहा हमें रब ने जन्नत से भेजा है। कहा किस लिए? कहा माथे पे पसीना आया, रब ने ठंडी हवा के झोंके लेके हमें भेज दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद।
दिलदार की आमद। चलूं आगे। जब इतनी बात सुनी ना मुस्कुरा गए। और बेटी तो सुनो सुन्नियो, नबी मेरी तरह, नबी प्रधान की तरह, नबी गांव के चौकीदार की तरह, नबी बड़े भाई की तरह, और बगैरत सुन नबी कौन है, सुन नबी कौन है। कहती है नबी की अम्मी कहती मेरा लाल मेरे शिकम में है। कहा? माँ के शिकम में। कहती मैं घर में थी, अचानक मेरी नजर एक कंकर पे पड़ी। मैंने कहा क्यों ना उठा के चेक, इसे फेंक दूं पैर में ना चुभ जाए। कहती टुकड़ा था एक पत्थर का, मैंने उसे हाथ में लिया ना, वो मोम कितना पिघलने लग गया। कहती जब मोम कितना पिघला ना, कहती मैं परेशान हो गई, मेरे मुंह से जुमला निकला, या अल्लाह ये तो पत्थर था, ये क्यों मोम कितना पिघल रहा है। कहती मैंने इतना कहा था। वो कंकर बोलने लगा अब्बा, मुझसे कहता अमीना अभी वो तेरे शिकम में है, कंकर पिघल रहे हैं, उसे दुनिया में आने दे, बड़े बड़े पत्थर पिघल जाया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। कहते बड़े बड़े पत्थर पिघल जाए। कहती बड़ी बरकतें दी, बरकतें बयान करूं बड़ा वक्त लगेगा, बस इतना समझ लें। अभी की अम्मी कहती है मेरा लाल मेरे शिकम में आया, मैं जिन गलियों से गुजरती वो गलियां महक जाती, मैं दरख्तों से गुजरती दरख्त झुक जाते, पत्थर बोला करते, पानी मुझे सलाम किया करते, पानी मुझे सलाम किया करते। जरा दिल थाम के एक बात बता, चल तूने भी किताब पढ़ी, मैंने भी किताब पढ़ी, मुझे एक बात बता। नबी की अम्मी कहती मैं गुजरती थी, पत्थर सलाम करते थे, दरख्त सजदा करते थे, और सब कहते थे नबी की माँ तुझे सलाम हो। मैं कहता हूँ एक अकीदा दिया जाता गढ़ के नबी को 40 साल के बाद पता चला कि वो नबी है। मैं कहता हूँ बेगैरत गैरत कर, पत्थरों को पता है ये आमीना नबियों के इमाम की माँ है, फिर मेरे नबी को पता नहीं था कि मैं खुद नबी हूं। भाई पत्थर जानते हैं ये नबी की माँ जा रही है, और जो नबी है उसे पता नहीं कि मैं नबी हूं। ये क्यों घटिया अकीदे निकाल के लाते हो। वो नजरिया रखो जो अहले सुन्नत का नजरिया है, वो अकीदा रखो जो अहले सुन्नत का अकीदा है। हम सुन्नियों का यही अकीदा है। मेरे आका ने फरमाया कुन्तु नबिय्युम व आदम बैनल माइ वत्तीन, और मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम का पुतला तैयार किया जा रहा था। ये कहते 40 साल के बाद मिली, झगड़ा बात यही खत्म नहीं, बातें बहुत झगड़े की हैं। हम तो इतना कहते हैं खुदारा हमारी जमीन का झगड़ा नहीं, हम तुम्हें सीने से लगाएंगे। जो तुम्हारे बातिल अकीदे हैं, गंदे नजरियात हैं, और जिन किताबों में वो लिखे उन किताबों को यहीं चौक में ला के रख के आग लगाओ, और बस इतना कहो मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में हैं जा बजा थाने वाले, कोई सीने से लगाने आए ना आए, हम सुन्नी बरेलवी तुम्हें सबसे पहले सीने से लगाएंगे। कोई मसला हमारा नहीं रह जाएगा, लेकिन शर्त है हुजूर को ऐसा मानो जैसे मानने का हक है। हुजूर आए कायनात मुस्कुराने लगी, हुजूर आए बेटियां मुस्कुराने लगी। मैंने कहा उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए जिसके घर में बेटी मुस्कुरा रही है, इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया था जिसको रब ने 3 बेटियां दी उसने पाल पोस के बड़ा किया, इज्जत से रुखसत कर दिया, उसकी जन्नत की जमानत मोहम्मद ले रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी ने यह कहा, फिर खुदा की कसम 2 वाले को भी जन्नत दी गई, 1 बेटी वाले को भी जन्नत बांटी गई। मेरे नबी ने हद ही कर दी करम की, कितना बड़ा करम किया। एक बगैर बेटी वाला खड़ा हुआ, आका 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, 1 वाला भी जन्नती। हुजूर मुझ पे बेटी कोई नहीं, बेटी कोई नहीं। मेरे नबी ने फरमाया जा बेटी अगर ना हो बेटी की तमन्ना लेके मर जाना, मैं हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में। वाह वाह, इतनी बड़ी दौलत बना दिया मेरे नबी ने बेटी को, सिर्फ तमन्ना लेके मरो बेटी की, अल्लाह तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा। आज खुदा की कसम ये बेटियां जो है ना मेरे हुजूर का सदका है, हुजूर का सदका है। घर में बेटी है ना तो फिर सुन्नियों से ना लड़, झंडा लगा, बेटी का चेहरा देख के झंडा लगा। और सुन अगर यहां भी गैरत ना आए, घर में मां मुस्कुरा रही है ना तो फिर नबी के नाम का झंडा लगा, इसलिए कि माओ के कदमों के जी नीचे जन्नत मेरे नबी ने रखी है। हाँ उसके लहजे को मेरे नबी ने बरकतें बख्शी हैं तो फिर हुजूर के नाम का झंडा लगा। तेरे सर पे बाप का साया है तो फिर हुजूर के नाम का झंडा लगा। कितने कर्म हैं हुजूर के तुझ पे। मेरे इमाम ने क्या गलत कहा था, यही तो कहा था और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। चल बेटी का एहसान नहीं मानता मत मान, माँ का एहसान मानता नहीं मान, बाप दिया गरी से एहसान नहीं मानता मत मान, मगर कहते और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। अरे नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, कम से कम ये तो मान ले कि कलमा उन्होंने दिया है, कलमा उन्होंने दिया है। तेरे बेटे का जन्मदिन हो सकता है तो फिर अब्दुल्ला के बेटे का जन्मदिन क्यों नहीं हो सकता है? अगर तेरा बेटा है तू कहता है ये बुढ़ापे का सहारा है इसलिए इसका जन्मदिन मनेगा, फिर मेरा नबी तो दोनों जहान का सहारा है।
उसका जन्मदिन क्यों नहीं मनाएंगे हम, उसका बर्थडे क्यों नहीं मनाएंगे? खुदा की कसम हश्र तक डालेंगे हम, पैदाइशे मौला की। हश्र तक डालेंगे हम। जो बरेलवी है वही बोले, जो चकड़ालवी है बब्बाई है, जुब्बाइयों निकल ले बोले हश्र तक डालेंगे हम, पैदाइशे मौला की धूम। उनका सुनाते जाएंगे। तो भाई वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते छिपाते जाएंगे, जाएंगे। जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। हम उस नबी का मिलाद क्यों ना मनाएं? नौजवानों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, खुदा की कसम जितनी इस महफिल में आए ना, 1 साल तक इन आने वालों पे वायरस नहीं आ सकता है। ऐसा एंटी वायरस तुमने आज का जलसा दिया है, 1 साल तक इन आने वालों को वायरस छुएगा भी नहीं इंशाअल्लाह। और जब तक अगले साल तक बैटरी डाउन होगी फिर 12वीं का चांद नजर आ जाएगा, सुभान अल्लाह। फिर 12वीं का चांद नजर आएगा, फिर दीवाने उठेंगे झंडे लेकर के, फिर हुजूर के नाम की महफिल सजेगी, फिर कोई दीवाना आएगा, फिर हुजूर की विलादत सुना के जाएगा, फिर उनकी आमद की बातें बता के जाएगा। सारी कायनात हुजूर का सदका है, सारी कायनात हुजूर का सदका है। अल्लाह आपको तौफीक दे, दीन की खिदमत में लगे रहें, जलसों को रोके ना, जलसों को आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। और याद रखिएगा, चाहे कोई कितने पैसे वाला हो, मैं या आप, औकात क्या है? औकात क्या? बाप की विरासत में मिली हुई गद्दी भरी हुई गोलकें ये हमारे रुतबे बुलंद नहीं कर सकती हैं, ये कब्र के अंदर काम नहीं आएंगी। तुमसे बड़े बड़े देखो मिट्टी में मिल गए, हड्डियां गल गई, हुए नाम वरबे निशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। बचना नहीं है, बचना नहीं है। अगर तुम किसी विरासत की गद्दी पे बैठे हो तो फिर दीन का हक अदा करो। तुम्हारा दीन पे एहसान नहीं है, दीन का तुम्हारे ऊपर एहसान है। मेरे ऊपर दीन का एहसान है, आपके ऊपर दीन का एहसान है। लोग कहते हैं वो दीन छोड़ गया, मैं कहता हूं इसकी औकात क्या ये दीन छोड़ जाए? दीन ने खुद उसे दामन से निकाल के फेंक दिया है। बेशक बेशक। जिस दीन की बुनियाद रखने वाला रब हो, फैलाने वाला मुस्तफा हो, और जिसको सींचने वाले हसनैन करीमैन हो, जिसकी रखवाली करने वाले इमाम आजम, जिसको हुस्न बख्शने वाले मुस्तफा के सहाबा, उस दीन से कौन, किसकी औकात के उस दीन को छोड़ के चला जाए? खुदा की कसम ये तो दीन का एहसान है जो दामन में ले रखा है। इसलिए अपने दीन, अपने मजहब से वफा करें, अपने हुजूर से वफा करें। 12वीं आए, हुजूर के नाम का झंडा लगाएं, नहीं हुजूर के नाम का झंडा लगाएं, कायनात में हुजूर की विलादत की खुशबू फैलाएं। घर सजने चाहिए, हुजूर की विलादत का वक्त आए, इसलिए कि ये घर सजाना शिर्क व बिदअत नहीं, खुदा पाक की सुन्नत है। बेशक। कैसे है? इंशाअल्लाह आइंदा कभी आना होगा 12वीं शरीफ पर, तो फिर ये विलादत के हवाले से बात करूंगा। सफ़र लंबा करना है, 600 किलोमीटर मुझे बाई कार जाना है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, सलामत रखे अल्लाह ताला। भाई साबिर साहब की कोशिशें थी, अरकान कमेटी की मोहब्बतें थी, सद्दाम भाई और इनके जुमला रुफ़क़ा जितने हमारे भाई हैं, इनकी कोशिशें थी, आपकी मोहब्बतें थी, हाज़री हो गई मेरी और आपकी मुलाकात हो गई। अल्लाह करे ये विलादत की खुशी। हाँ हाँ हाँ, मेरा एक भाई कह गया था कि हुजूर का शजरा सुना देना है, जरा मैं शजरा सुना दूं, जरा आप कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी आपको भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहिब क़िबला के भी अशार सुन, कसम से अगर आप फ्री हो तो मैं आप ही को ले जाऊं, इतना अच्छा बंदा मिल जाए। गाड़ी चलानी है, रॉकेट नहीं, समझे मौलाना? बोले जरा सुभान अल्लाह। बड़े अच्छे अखलाक के मालिक के भाई असद इकबाल साहब, खुश मिजाज, ठीक है। कभी कभी ये अटैक उन पे करते हैं जो सिर में काटते हैं आकर के, कभी कभी ओवर सवाल हो जाते हैं। भाई हम परदेसी मुसाफिर लोग हैं, थके हारे भी होते हैं, कभी भी शुरू हो जाती, हाँ भाई बात नहीं करते तुम हमसे, फोन नहीं उठाते हमारा, 4 घंटे साथ ले लेना तो 3 बोतलें ग्लूकोज की चढ़वाएगा। हमारे फोन पे एतराज, 3 घंटे, 4 दिन में 3-3 बोतलें लगेंगी ग्लूकोज की, तब भी कहेगा चक्कर आ रहा। ये सब तुम्हारा कर्म है आका के, बात अब तक बनी हुई है, ये बात अब तक बनी है। जरा सारे कह दें सुभान अल्लाह। हाँ। मेरा एक भाई आया था, मुझसे कह के गया था हुजूर का शजरा सुनाना। ठीक है, मैं बयान कर देता हूँ। ठीक है जी, जरा कह दें सुभान अल्लाह। मैं आपको बता दूं कि जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो समझ लेना कि मौलवी की दम घुटने लगी है। हाँ, अगर तुमने सुभान अल्लाह नहीं कहा तो सांस अटक सकती है। मौलवी मर गया तो जिम्मेदारी तुम्हारी।
बीच में बोलेंगे सुभान अल्लाह, और जब आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो मैं सांस ले लूंगा, आपकी सुभान अल्लाह की आड़ में मैं सांस ले लूंगा। अल्लाह चाहेगा आपको नेकी मिल जाएंगी, और जब अल्लाह आपको नेकी देगा तो वो इतना करीम है, हमें भी अपने कर्म से कुछ ना कुछ दे ही देगा। वो कहा था ना, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाए। मिटते मिटते नाम। जो आगे बैठे हैं ना, ये जरा आपकी ड्यूटी ज्यादा होती है। साथ मत छोड़ना, मैं नमाज की नियत नहीं बांध रहा हूँ, मैं शजरा सुना रहा हूँ। नमाज की नियत का मसला है कि सलाम फेर के मौलवी छूटेगा ना, बीच में भी छोड़ दूंगा अगर सुभान अल्लाह नहीं कहोगे तो, है ना। मुझे भी जिंदगी प्यारी है, जरा बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह। मैं बता दूं, अगर यहाँ खसाब बन के कोई बैठा तो जेब में रखे अपनी खसाबी। ठेकेदार है तो ठेकेदारी जेब में रख ले, जमींदार है तो जमींदारी अपनी जेब में रख ले, इसलिए कि ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। यहाँ जितने छोटे होके बैठोगे उतने बड़े होके वापस जाओगे। यहाँ घमंड नहीं करना, गुलाम बन के बैठना हुजूर का। फिर जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह जी। हाँ, और जो आगरा में होते हैं वो होते हैं पागल। फर्क समझ लीजिए, मैं दीवान की दिखा रहा हूं, बोले जरा सुभान अल्लाह और जोर से। आदम के बेटे शीश, इतनी सुस्ती से नहीं, आप खड़े, अल्लाह आपको सलामत रखे। जिन्होंने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी है, घर जाना ना, अपनी माँ के हाथ चूमना, बाप के कदम चूमना, कहना अब्बा जी तुम्हारे हलाल लुक्मों का असर था, माँ तेरे दूध का ये असर था कि सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, मैंने खड़े होकर पूरा जलसा सुना था। सुभान अल्लाह। इसकी मुबारकबाद माँ को जाके देनी है। जो खड़े जरा बोल दे सुभान अल्लाह। मुझे उम्मीद है इतने कमजोर तो नहीं होंगे कि आपकी आवाज इनसे हल्की निकले। मैं शजरा सुना रहा हूँ, शजरा सुना रहा हूँ, बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदार के बेटे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। बैठ जाइए, बैठ जाइए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ओ दुनिया देख ले, अगर ये कौम हुजूर के सिर्फ नाम सुन के खड़ी हो सकती है, इज्जत की बात आएगी तो क्या लगता है ये गर्दनें नहीं दे सकती है, गर्दनें नहीं दे सकती है। हमें बरेली वाले ने पढ़ा दिया, जमीन व जमा, मकीनो मकान, चुनीनो चुना, बने दो जहां, तैन में जबां, बदन में ग़िज़ा, हम आए यहाँ उठे भी वहां, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन को भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह,
और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो जहां है वहीं बैठा रहे। हुजूर की महफिल अभी जारी है और हमारे पास अभी दो शायर मौजूद हैं, भाई साबिर रजा इलाहाबादी, भाई असद इकबाल कलकत्तवी शायद। बस अदब के साथ बैठे और ज़माने को बता दें कि हम भी हुजूर के लिए हैं, हमारा सारा वक्त भी हुजूर के लिए है। उमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।